हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस पॉइंटर की सीरीज में आज का अपना जो टॉपिक है वो है फंक्शन पॉइंटर्स। इसमें अपन व्हाट वाई एंड हाउ के साथ फंक्शन पॉइंटर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें अपन देखेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स, व्हाई डू वी नीड फंक्शन पॉइंटर्स, व्हाट इज द फंक्शन पॉइंटर्स लाइक, राइट, हाउ टू डिक्लेयर और डिफाइन द फंक्शन पॉइंटर्स, इसका सिंटेक्स क्या रहने वाला है वो अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू डायनेमिकली इन्वोक फंक्शंस यूजिंग फंक्शन पॉइंटर्स, फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से अपन फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, राइट, वो भी अपन देखने वाले हैं। कॉल बैक मैकेनिज्म और इवेंट हैंडलिंग, ये भी मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये क्या होता है, राइट, और सी प्लस प्लस में इसको कैसे हैंडल किया जाता है। अपन पासिंग फंक्शन एड्रेस एज एन आर्ग्यूमेंट, किसी दूसरे फंक्शन में किसी दूसरे फंक्शन का एड्रेस पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट, तो वो भी अपन डिटेल में विद कोड एग्जांपल देखने वाले हैं। रिटर्न फंक्शन फ्रॉम फंक्शन एड्रेस फ्रॉम फंक्शन, राइट, कोई फंक्शन है अपना, उस फंक्शन से अपन फंक्शन एड्रेस रिटर्न करेंगे, जैसे कि अपन नॉर्मल पॉइंटर रिटर्न करते थे, राइट। किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस या किसी वेरिएबल का एड्रेस और उसको पॉइंटर में लेते थे, उसी टाइप से यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, फंक्शन का एड्रेस रिटर्न करेंगे किसी फंक्शन से और दूसरे फंक्शन में उसको रिसीव करेंगे। इसका भी अपन कोड एग्जांपल के साथ डिटेल में देखने वाले हैं। फिर अपन देखेंगे कि हाउ दे डिफर फ्रॉम रेगुलर पॉइंटर्स, जो फंक्शन पॉइंटर्स हैं उसमें और जो रेगुलर अपने पॉइंटर्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है, ये अपन डिटेल में देखने वाले हैं। और इन सारे के सारे जितने भी ये कॉन्सेप्ट है ना, इनको अपन विथ प्रैक्टिकल कोड एग्जांपल के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको फंक्शन पॉइंटर्स के बारे में कोई भी आपकी क्वेरी नहीं रहने वाली है इस वीडियो के बाद में, आई होप, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स, राइट, व्हाई डू वी नीड फंक्शन पॉइंटर्स। तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि जो सी प्लस प्लस पॉइंटर्स हैं उसके बारे में मैंने डिटेल्ड सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं। एक कंप्लीट मास्टरिंग सी प्लस प्लस पॉइंटर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें से सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सी प्लस प्लस पॉइंटर से रिलेटेड वो सारे मैंने वहां पे कवर किए हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर क्या होता है कि स्पेशल वेरिएबल होता है, राइट, जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर, राइट। यानी कि जब भी एड्रेस की बात आए तो वहां पे पॉइंटर की बात होगी, राइट, क्योंकि पॉइंटर क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक पॉइंटर बनाया पीटीआर, राइट, पीटीआर का टाइप मैंने यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर दे दिया। और इंटीजर पॉइंट, अब पीटीआर इंटीजर पॉइंटर टाइप का व्हाट डज इट मीन, राइट, इट मीन्स कि पीटीआर में जो एड्रेस रहेगा वो किसी इंटीजर वैल्यू का एड्रेस रहने वाला है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर वेरिएबल वेल, और इसका यहाँ पे ये ब्लॉक बना दिया इंटीजर वेरिएबल का। इसमें अपन ने 50 वैल्यू डाल दी, यानी कि वेल में कितना वैल्यू है, 50 है, और वेल का जो एड्रेस रहेगा अपना वो कितना हो जाएगा, फॉर एग्जांपल x200 है, राइट। अभी x200 को अपन ने क्या किया, पॉइंटर में स्टोर करवा दिया इसको यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर में, राइट। तो अभी क्या हो गया, जो अपना पीटीआर है वो किसको पॉइंट करने लग गया, वो अपना ये वेरिएबल को पॉइंट करने लग गया, वेल को, राइट। और अपना पॉइंटर का एक सेपरेट एड्रेस होगा। तो ये तो सिंपल कहानी हो गई अपनी पॉइंटर की। तो आपको यहाँ से समझ में आया कि जो नॉर्मल अपना पॉइंटर है वो क्या करता है, किसी दूसरे डेटा वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। लेकिन अभी अपने को मान लो कि फंक्शन स्टोर करवाना है, तो उस केस में क्या करेंगे अपन, तो उस केस में अपने को एक स्पेशल पॉइंटर चाहिए जो कि किसी फंक्शन का एड्रेस स्टोर करे, क्योंकि फंक्शन क्या डेटा नहीं है, राइट। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है सेपरेट, तो वहां से आप उसको रेफर कर सकते हो। उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा या मेरी प्लेलिस्ट में से भी जाकर आप देख सकते हो उसको। फंक्शन यहाँ पे क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि फन फंक्शन लिखा है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे उसमें से मैंने एक सिंपल ये एक स्टेटमेंट लिखा है जो कि सी आउट करेगा, यानी कि प्रिंट करेगा कंसोल पे कि हेलो आई एम फन, राइट। सो बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहता है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कोई स्पेसिफिक टास्क अपने को परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का, कि ये टास्क परफॉर्म करने के लिए ये टास्क आपको एग्जीक्यूट करने हैं। और उस ब्लॉक या उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को या उस ब्लॉक को अपन क्या कुछ नाम दे सकते हैं, उस नाम, वो नाम क्या हो जाएगा, फंक्शन का नाम हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा अपना ब्रीफली फंक्शन, राइट। अभी अगर इस फंक्शन का एड्रेस अपने को स्टोर करवाना है, अभी यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अपन ने क्या किया, सी प्लस प्लस में फंक्शन लिखा, लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करके डॉट ई बनाएगा, करेक्ट, एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोड में इसको कन्वर्ट कर देगा। अब ये बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्जन होता है, ये इसके लिए मैंने डिटेल्ड सेपरेट वीडियो बना रखा है, कंपाइलिंग ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम विथ एंड बिहाइंड द सीन्स। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि जब अपना डॉट सीपीपी फाइल है वो सबसे पहले इंटरमीडिएट फाइल बनता है, वहां पे प्री प्रोसेसर का रोल आता है, उसके बाद में ये असेंबली फाइल बनता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, उसके बाद में एग्जीक्यूशन होता है, राइट। यानी कि प्री प्रोसेसर का रोल, उसमें फिर असेंबलर का रोल, उसमें कंपाइलर का रोल, उसमें लिंकर का रोल डिटेल में डिस्कस किया है उस वीडियो में। तो वो वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हो। अभी के लिए समझिए कि यहाँ पे अपना ये क्या हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, और फिर बाइनरी में कन्वर्ट होकर ये मेमोरी में सेव होगा कहीं पे, तो राइट, रैम में कहीं पे ये सेव होने वाला है। और उस सेव होगा ना मेमोरी में, तो उस लोकेशन,
राइट, उस लोकेशन को अपन किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, उस लोकेशन यानी कि उस एड्रेस को जहां पे ये सेव हुआ इसका जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से लेके लास्ट तक, राइट। क्योंकि अपन जो पॉइंटर में क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस स्टोर करते हैं, और कौन सा एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस, राइट। यहाँ पे समझिए, जैसे अपना ये इंटीजर है, इंटीजर कितना होता है, 4 बाइट का रहता है, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना 200 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके ये कहाँ तक जाएगा, 200 जीरो यानी कि 201, 202 एंड 203, 4 बाइट, राइट। 200, 201, 202, 203। अब 4 बाइट में से अपन ने यहाँ पे स्टोर किया है ओनली स्टार्टिंग बाइट, राइट। स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे स्टोर किया अपन ने, करेक्ट। उसी टाइप से फंक्शन के केस में भी अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग एड्रेस अपन सेव करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा, उसको किस पॉइंटर में सेव करेंगे, तो उसके लिए एक स्पेशल पॉइंटर चाहिए अपने को, और वो क्या है कि फंक्शन का एड्रेस स्टोर कर सके, क्योंकि नॉर्मल पॉइंटर है वो अपना फंक्शन का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। तो उसी पॉइंटर को अपन फंक्शन पॉइंटर बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि वाई डू वी नीड फंक्शन पॉइंटर्स, कि फंक्शन का एड्रेस स्टोर करने के लिए अपने को स्पेशल पॉइंटर की जरूरत है, जिसमें कि अपन फंक्शन का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, और उन्हीं को अपन फंक्शन पॉइंटर बोलते हैं। तो अभी अपने को ये क्लियर हो गया व्हाट इज, व्हाई डू वी नीड फंक्शन पॉइंटर्स एंड व्हाट इज फंक्शन पॉइंटर्स, राइट। किसी फंक्शन का एड्रेस स्टोर करने के लिए जिस पॉइंटर की जरूरत पड़ती है उसी को अपन फंक्शन पॉइंटर बोलते हैं। अभी फंक्शन पॉइंटर कैसे बनाते हैं, हाउ कैन वी डिक्लेयर द फंक्शन पॉइंटर, हाउ कैन वी डिफाइन इट, राइट। सबसे पहले अपन समझते हैं कि जो अपना नॉर्मल पॉइंटर जब अपन डिफाइन करते थे, राइट, उसमें केस में क्या होता था, अपन टाइप रहता था इसमें, राइट, जो डेटा वेरिएबल उसका टाइप अपन कंसिडर करते थे। लेकिन जो फंक्शन पॉइंटर जब अपन डिक्लेयर करेंगे, जब डिफाइन करेंगे फंक्शन पॉइंटर, तो उस केस में अपन मल्टीपल फैक्टर कंसिडर करेंगे। क्योंकि जो फंक्शन रहेगा ना, उसमें क्या रहता है, एक रिटर्न टाइप रहता है, राइट। नंबर ऑफ पैरामीटर्स यानी कि पैरामीटर लिस्ट रहता है, कितने पैरामीटर वो ले रहा है, राइट। पैरामीटर के टाइप्स रहता है, उनका ऑर्डर, राइट, पैरामीटर का ऑर्डर डेटा टाइप के हिसाब से वो रहता है। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स है जो अपन कंसिडर करने वाले हैं वाइल डिफाइनिंग और डिक्लेयरिंग है फंक्शन पॉइंटर। तो इसका जो सिंटेक्स क्या रहता है कि सबसे पहले अपन रिटर्न टाइप लिखते हैं यहाँ पे। अब ये रिटर्न टाइप कौन सा रिटर्न टाइप रहेगा, ये रहेगा फंक्शन का रिटर्न टाइप, जिसके लिए अपन फंक्शन पॉइंटर बना रहे हैं, राइट। ये हो जाएगा फंक्शन का रिटर्न टाइप। उसके बाद में अपन यहाँ पे स्टार लगाते हैं। अब यहाँ पे जो स्टार रहेगा ना, ये अपन लगाते हैं पॉइंटर बनाने के लिए, करेक्ट। जैसे यहाँ पे नॉर्मल में अगर डेटा वेरिएबल का अपन पॉइंटर बनाते थे, तो उस केस में भी अपन स्टार यूज करते थे, और फिर उसके बाद में वेरिएबल का नेम जो भी अपना पॉइंटर वेरिएबल है, सेम थिंग है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे, और यहाँ पे फिर पॉइंटर वेरिएबल जो अपने को पॉइंटर वेरिएबल का नाम देना है वो यहाँ पे नाम दे देंगे, राइट। FPTR नेम यानी कि फंक्शन पॉइंटर जो बना रहे हैं ना अपन, उसका नाम दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे ये पैरेंथेसिस में अपन क्या करेंगे, जो भी पैरामीटर हैं, जो और इसका ऑर्डर और इसका टाइप, ये होगा फंक्शन के हिसाब से, फंक्शन में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और उनका ऑर्डर क्या है, उस हिसाब से यहाँ पे जैसे कि जैसे अपन पैरामीटर लिस्ट दे देंगे। यहाँ पे अपन वेरिएबल का नाम नहीं देंगे, पैरामीटर का नाम नहीं देंगे, यहाँ पे ओनली उसका डेटा टाइप देंगे। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैंने क्या, ये अपना एक ये वॉइड फंक्शन है, राइट। इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड हो गया। इसमें जीरो जीरो पैरामीटर ले रहा है, राइट। इसका आर्गुमेंट कुछ नहीं ले रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा अपना, वॉइड। यहाँ पे देखिए फंक्शन का रिटर्न टाइप था सिंटैक्स में, तो यहाँ पे मैंने इसका क्या कर दिया, वॉइड, इसका रिटर्न टाइप हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट लगाया मैंने, करेक्ट। और उसके बाद में मैंने स्टार लगाया, और स्टार लगाने के बाद में मैंने क्या कर दिया, FPTR। FPTR क्या है अपना, कि अपना जो पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं अपन, फंक्शन पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं, उसका नाम हो गया ये, राइट। और इसको पॉइंटर बनाने के लिए अपन ने स्टार लगा दिया, करेक्ट। और उसके बाद में यहाँ पे अपन ने पैरेंथेसिस में जीरो, कुछ नहीं पास किया, वॉइड है, राइट, कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अपना जो फंक्शन है जिसके लिए अपन फंक्शन पॉइंटर बना रहे हैं, उसमें भी पैरामीटर में कुछ नहीं है, पैरामीटर लिस्ट में कुछ नहीं है, राइट, वो भी कुछ नहीं ले रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया अपना फंक्शन पॉइंटर फॉर इसके लिए, फंक्शन के लिए, राइट। अभी अपने को मान लो कि कोई फंक्शन है, उसमें अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज्यादा हैं, तो उस केस में अपन यहाँ पे पैरामीटर दे देंगे इस पैरेंथेसिस के अंदर। यहाँ पे आपको एक और बात दिमाग में आई होगी, अच्छा ये ब्रैकेट क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको हमेशा यूज करना है। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे अगर इसको अपन ब्रैकेट को यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये अगर अपन ये पैरेंथेसिस यूज नहीं करेंगे, राइट, जो पॉइंटर और FPTR के वाला, तो इसमें क्या होगा कि इस टाइप से हो जाएगा, राइट। और ये क्या हो जाएगा, ये आपको इससे आपको ध्यान में आना चाहिए कि जब मैंने फंक्शन बताया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन का डिक्लेरेशन, राइट। ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो जाएगा कि FPTR एक फंक्शन है, राइट, जो कि जीरो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड पॉइंटर है, correct? तो इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो इसीलिए अपने को हमेशा हमेशा अपने को ये ध्यान देना है कि ये जो ये वाला पैरेंथेसिस है ना, ये हमेशा यूज करना है, राइट। ये अपना डिक्लेरेशन हो जाएगा, ना कि फंक्शन पॉइंटर। तो अभी आपको जो फंक्शन पॉइंटर का सिंटेक्स वो क्लियर हो गया, और राइट, और फंक्शन पॉइंटर कैसे अपन डिक्लेयर करते हैं वो क्लियर हो गया, राइट। यहाँ पे अपना FPTR एक फंक्शन बन गया, फंक्शन पॉइंटर बन गया, करेक्ट। अभी इसको अपन एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, इसमें वैल्यू कैसे असाइन करते हैं और इसमें फंक्शन कैसे कॉल करते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि जो फंक्शन का एड्रेस है ना, वो कैसे लेंगे अपन।
राइट। फंक्शन का एड्रेस कैसे लेंगे? तो फंक्शन का एड्रेस लेने का दो तरीके हैं, या तो अपन एम्परसेंड ऑपरेटर जो कि अपन नॉर्मल डेटा वेरिएबल के लिए लेते थे, वो यूज कर सकते हैं फंक्शन के नेम के साथ, या फिर ओनली नेम भी चलेगा। राइट, यहाँ पे मैंने तीन स्टेटमेंट लिखे हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन है अपना, राइट, उसका एड्रेस प्रिंट करने की कोशिश की है। यहाँ पे मेन फंक्शन का नाम दे दिया अपन ने, और यहाँ पे परसेंट पी से अपन इसका एड्रेस प्रिंट करेंगे। यानी कि ये जो है जो मेन फंक्शन का नेम है, ये एड्रेस रिटर्न करेगा इस मेन फंक्शन का। दूसरा मैंने फन है, अपना जो फन फंक्शन है, यहाँ पे मैंने फन फंक्शन लिखा है, राइट। इसका अगर एड्रेस अपने को प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया, और यहाँ पे परसेंट पी, तो ये क्या करेगा, फन फंक्शन का एड्रेस रिटर्न करेगा, और यहाँ से अपन एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं। या एड्रेस ऑफ फन भी कर सकते हैं, यानी कि एम्परसेंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, और अपन विदाउट एम्परसेंड ऑपरेटर भी ये एड्रेस ही देने वाला है अपने को, जो फंक्शन का नेम रहता है वो। राइट, इसको मैंने प्रिंट किया है, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एड्रेस ऑफ मेन अपना, राइट, मेन यूजिंग मेन, मेन फंक्शन को जो नेम यूज किया उसका, राइट, और यहाँ पे इसका एड्रेस आ गया। यहाँ पे एड्रेस ऑफ फन यूजिंग फन, यहाँ पे इसका एड्रेस आ गया फन फंक्शन का अपना। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ फन है, फन फंक्शन का एड्रेस है यूजिंग एम्परसेंड ऑपरेटर, राइट, एम्परसेंड ऑपरेटर भी अपन ने फंक्शन के नेम के साथ यूज किया है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, राइट। सो इससे ये प्रूव होता है कि अपन एम्परसेंड ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे तब भी वही एड्रेस आने वाला है उस फंक्शन का, और यूज करेंगे तब भी उसी का एड्रेस आने वाला है। राइट, यहाँ से आपको इतना क्लियर हो गया है। अभी अपन बात करते हैं, यहाँ से फंक्शन पॉइंटर बनाएंगे और उसमें एड्रेस डालेंगे। एड्रेस निकालना अपने को सीख गए यहाँ से कि कैसे एड्रेस लेते हैं फंक्शन का, राइट। अभी अपन यहाँ से क्या किया, अपन ने यहाँ पे एक फंक्शन पॉइंटर बनाया। फंक्शन पॉइंटर बनाया, यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी कि ये हो जाएगा फंक्शन का रिटर्न टाइप, जिसके लिए अपन फंक्शन पॉइंटर बना रहे हैं उसका रिटर्न टाइप हो गया, करेक्ट। यहाँ से अपना फंक्शन पॉइंटर का नाम दे दिया अपन ने, जो भी अपने को वेरिएबल नेम देना है फंक्शन पॉइंटर के लिए वो नेम दे दिया, यहाँ से स्टार लगा दिया अपन ने। और ये जो पैरेंथेसिस है ये यूज करना बहुत कंपलसरी है, राइट। ये वाला पैरेंथेसिस में ये चारों यूज करना पड़ेगा अपने को हर हर बार, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है अगर ये नहीं करेंगे तो ये फंक्शन का डिक्लेरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और अपन यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर बना रहे हैं, तो ये वाला आपको यूज करना है, और उसके अंदर अपने को स्टार लगाना है, और फिर फंक्शन पॉइंटर का नाम देना है अपने को, राइट। उसके बाद में अपना पैरामीटर लिस्ट दे देंगे यहाँ पे, राइट। पैरामीटर लिस्ट उस फंक्शन का देंगे जिसके लिए अपन पॉइंटर बना रहे हैं। यहाँ पे अपन ये वाला जो पॉइंटर है वो फन फंक्शन के लिए बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए फन फंक्शन में अपने पास क्या है, एक पैरामीटर ले रहा है ये फंक्शन, राइट। तो इसका डेटा टाइप यहाँ पे अपन डाल देंगे, करेक्ट। तो अब यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, फन फंक्शन इज ए, दिस फन अंडरस्कोर पीटीआर इज ए पॉइंटर टू फंक्शन, राइट, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस है, राइट, टू फंक्शन विच इज टेकिंग वन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप इज void, राइट। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें एड्रेस स्टोर कर सकते हैं इस टाइप के फंक्शन का, कि जो जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड हो, राइट, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड हो और वो एक पैरामीटर ले रहा हो। तो ऐसे किसी भी नाम के फंक्शन का अपन एड्रेस स्टोर कर सकते हैं इसमें। बस कंडीशन क्या रहेगी कि उस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होना चाहिए, राइट, क्योंकि इसमें वॉइड है यहाँ पे, और यहाँ पे उसमें जो पैरामीटर ले रहा है वो फंक्शन उसका एक पैरामीटर ले रहा, मतलब लेने वाला हो वो, और उसके पैरामीटर का टाइप क्या रहे, इंटीजर, करेक्ट। यहां से आपको समझ में आ गया फंक्शन डिक्लेरेशन, राइट। अभी इसको अपन क्या करेंगे, इसमें एड्रेस स्टोर करेंगे। तो एड्रेस स्टोर करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो सिंपली फंक्शन पॉइंटर का नाम लेते हैं, राइट, जो भी पॉइंटर रहता है उसका नाम लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने पॉइंटर ले लिया, राइट। अब इस पॉइंटर में अभी क्या रहेगा, गार्बेज वैल्यू रहेगा अभी, राइट। तो उसमें क्या करेंगे अपन, एड्रेस ऑफ फंक्शन ये डाल दो, या ओनली डायरेक्ट फन भी यूज करेंगे ना अपन तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि फन आइदर अपन एम्परसेंड यूज कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑफ फन कर दिया आपको क्लियरिटी के लिए, तो यानी कि एड्रेस ऑफ फन यहाँ पे अपन ने फन अंडरस्कोर पीटीआर में स्टोर कर दिया, राइट। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया कि फंक्शन पॉइंटर कैसे बनाते हैं अपन, राइट, और उसको कैसे उसमें वैल्यू स्टोर करवाते हैं, यानी कि एड्रेस ऑफ किसी फंक्शन का एड्रेस अपन उसमें स्टोर करवाते हैं, करेक्ट। उसके बाद में क्या करेंगे, अपन इसके थ्रू फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी अपन के पास फंक्शन पॉइंटर हो गया। अब दो तरीके हैं फंक्शन पॉइंटर को कॉल करने के। एक अपन स्टार यूज कर सकते हैं, जिसमें कि अपन डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज करेंगे, राइट। डी रेफरेंस कैसे करते थे अपन, नॉर्मल पॉइंटर को उसमें स्टार यूज करते थे, उसी टाइप से एक तो वो ट्रेडिशनल तरीका है अपना, राइट, कि अपन ने स्टार यूज किया, फंक्शन पॉइंटर का नाम लिखा, राइट, और यहाँ पे फिर पैरामीटर पास कर दिए, राइट। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी आपको ये पैरेंथेसिस यूज करना है अगर आपको स्टार यूज करना है, करेक्ट। ये आपको समझ में आ गया। तो आप एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है कि आइदर आप फंक्शन पॉइंटर का सिंपल नाम यूज करो और उस फंक्शन पॉइंटर को एज ए फंक्शन यूज करो, राइट, एज ए फंक्शन नेम, राइट। जैसे फंक्शन नेम को अपन कैसे कॉल करते हैं, अगर नॉर्मल फंक्शन है अपना उसको कैसे कॉल करेंगे, अपन ओनली फंक्शन नेम देंगे और उसमें अपन पैरामीटर लिस्ट पास कर देंगे। तो उसी टाइप से यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर यूज करेंगे अपन, और उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट अपने को पास करना है वो आर्ग्यूमेंट अपन यहाँ पे पास कर देंगे, राइट। तो ये भी सेम किसको कॉल करेगा, अब फन अंडरस्कोर पीटीआर में किसका एड्रेस है, फन का एड्रेस है, राइट। तो ये फन को कॉल कर देगा यहाँ पे, करेक्ट। इसको मैंने रन किया अभी, और यहाँ पे देखिए इन फन इंट ए, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज 10, राइट। ये अपन ने फर्स्ट यहाँ से कॉल किया है,
अपना नॉर्मल जो फंक्शन पॉइंटर है स्टार लगा के, और दूसरा अपन ने कॉल किया है यहाँ पे फन अंडरस्कोर पीटीआर, यहाँ पे मैंने 20 पास किया, तो यहाँ पे देखिए इन फन और इंट ए, यानी कि इस फंक्शन में कॉल आया है और यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज 20, क्योंकि यहाँ पे मैंने 20 पास किया है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया कि फंक्शन पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं अपन, राइट। यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर बना दिया, उसके बाद में इसमें वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, राइट। यहाँ पे वैल्यू असाइन करवा दिया अपन ने फंक्शन का एड्रेस, और यहाँ से दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे आपको फंक्शन कॉल करना बता दिया यूजिंग दी फंक्शन पॉइंटर, करेक्ट। अभी मान लो ये तो हो गया अपना कि एक, अभी अपन एक और फंक्शन पॉइंटर बनाएंगे, यहाँ पे अपना एक और फंक्शन है, राइट, ये वाला। अगर इसका एड्रेस स्टोर करवाना है तो, क्योंकि इसका एड्रेस अपन जो अपन ने फंक्शन पॉइंटर बनाया है उसमें स्टोर नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप अलग है, राइट। मैंने बताया आपको कि ये रिटर्न टाइप पे डिपेंड करेगा, उसका जो पैरामीटर लिस्ट है इसमें पैरामीटर कितने दो पास हो रहे हैं, राइट। वहां पे एक था तो इसलिए भी ये उसमें अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इसका टाइप अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, करेक्ट। तो इस टाइप का अपने को एक फंक्शन पॉइंटर बनाना है जिसमें कि फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट हो, और दो पैरामीटर ले रहा हो वो फंक्शन, उसका एड्रेस स्टोर करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न टाइप अपना इंटीजर ले लिया, राइट। फंक्शन पॉइंटर का नाम दे दिया, स्टार लगा दिया, और यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट में अपन ने दो पैरामीटर कर दिए, राइट। और यहाँ पे मैंने ऐड नंबर, यहाँ पे साथ के साथ ही मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। अपन अगर एम% लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये ऐड नंबर है जो फंक्शन का नेम है, ये फंक्शन का एड्रेस रिटर्न करेगा अपने को। और यहाँ पे इसको ऐड पीटीआर में स्टोर कर दिया, और यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं ऐड अंडरस्कोर पीटीआर, और यहाँ से अपन ने पैरामीटर पास कर दिया, राइट, करेक्ट। यहाँ पे देखिए जो सिंपल अपन ने कॉल किया था ना फंक्शन पॉइंटर को यूज करके, कि फंक्शन पॉइंटर का नाम लो और पैरामीटर पास कर दो, उसी टाइप से अपन ने सिंपली यहाँ पे ऐड पीटीआर को, ऐड पीटीआर में किसका एड्रेस है, ऐड टू नंबर का, और इसमें यहाँ पे टू नंबर पास कर दिया, और यहाँ से इसका जो रिजल्ट आएगा, राइट, क्योंकि रिटर्न वैल्यू है इसमें इंट, राइट। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा जो भी आएगा वहां से, और उसको यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर कर दिया, और उसको यहाँ से अपन ने प्रिंट कर दिया है, करेक्ट। यहाँ पे 5 और 3 अपन ने पास किया, यहाँ पे मैंने इसको रन किया, और यहाँ पे देखिए इसका इंटीजर ए और बी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज 5, बी इज 3, राइट। और इन मेन में क्या प्रिंट हो जाएगा, सम ऑफ 5 + 3 इज 8, राइट। यहाँ से ये प्रिंट हो गया अपना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और फंक्शन ऐड कर दिया, राइट, ये fun1। अब इस ये इसका जो सिग्नेचर है ना वो सेम है इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है कि रिटर्न टाइप वॉइड है, यहाँ भी रिटर्न टाइप वॉइड है, इंटीजर ए है यहाँ पे, यानी कि एक पैरामीटर ले रहा है ये, राइट, और यहाँ भी एक पैरामीटर ले रहा है ये, राइट, करेक्ट। तो अभी क्या कर सकते हैं अपन, अब इसका जो यूसेज है ना यहाँ से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अपन ने सिंपल एक पॉइंटर बनाया है, राइट, और उसमें अपन एड्रेस किसी का भी रख सकते हैं, दोनों का, राइट, जिसका कि रिटर्न टाइप वॉइड हो और एक पैरामीटर ले रहा हो, राइट। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, फन का एड्रेस इसमें स्टोर किया, यहाँ से फन को कॉल किया अपन ने, और यहाँ से अपन ने फिर यहाँ पे उसको कॉल करने के बाद में क्या किया, फन अंडरस्कोर पीटीआर, उसी सेम पॉइंटर में अपन ने एड्रेस ऑफ fun1 ले लिया, राइट। fun1 जो कि दूसरा फंक्शन है, यहाँ पे सेपरेट फंक्शन है, इसका एड्रेस अपन ने इसमें स्टोर कर दिया, और यहाँ से अपन इसको कॉल कर देंगे। अब जो fun1 जो फन पीटीआर को के थ्रू अपन कॉल करेंगे तो वो कौन सा फंक्शन को कॉल जाएगा, वो fun1 को जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें 1 का एड्रेस हो गया अभी, करेक्ट। तो इसका यहाँ पे रिजल्ट देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इन फन, यहाँ पे 10 कॉल हुआ, यहाँ से लाइन नंबर 47 से इस कॉल से अपना ये प्रिंट हो गया, राइट। यहाँ पे 10 पास कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ने 20 पास किया, यहाँ से फन अंडरस्कोर पीटीआर सिंपल जो फंक्शन कॉल के जैसे, राइट। उसके बाद में अपन ने fun1 का एड्रेस डाला और 30 पास किया। यहाँ पे देखिए इन fun1, यहाँ पे फंक्शन 1 में गया है कॉल इस बार, राइट, और यहाँ पे वैल्यू 30 अपन ने पास किया है, करेक्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी अपन समझ देखते हैं कि हाउ टू डायनेमिकली इन्वोक फंक्शंस यूजिंग फंक्शन पॉइंटर्स। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक फंक्शन पॉइंटर का अरे बनाएंगे, राइट। उस फंक्शन पॉइंटर के अरे में अपन मल्टीपल फंक्शंस के एड्रेस डाल देंगे, और फिर उसके इंडेक्स के बेसिस पे या इनकी यूजर इनपुट के बेसिस पे अपन उसमें से उस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल 3 फंक्शन बना दिए यहाँ पे, राइट। एक वॉइड ऐड, एक सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। मैं यहाँ से यूजर को बोलूंगा कि आप इनपुट दो, और उस इनपुट के हिसाब से मैं रन टाइम पे डिसाइड करूंगा कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट अपने को करना है, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल डू वाइल लगा दिया, राइट। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी है, अपन ने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू रख ली, राइट, अभी के लिए। ये यूजर से भी अपन ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि अपन रन टाइम पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन अपने को कॉल करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फंक्शन पॉइंटर अरे बनाया। अरे के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे ये ब्रैकेट का यूज करते हैं, करेक्ट। यानी कि फंक्शन पॉइंटर क्या है, फन अंडरस्कोर पीटीआर अंडरस्कोर एआरआर क्या है, दिस फन अंडरस्कोर पीटीआर अंडरस्कोर एआरआर इज एन अरे ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर किस टाइप का, फंक्शन पॉइंटर का, राइट। सो ये क्या हो गया, फंक्शन पॉइंटर का अरे हो गया। यहाँ पे सिंपल आपको ओनली ब्रैकेट यूज करना है, करेक्ट। उसके बाद में यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू यहाँ से ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई यहाँ पे इसमें इनिशियलाइज कर दिया इस अरे को, करेक्ट। अरे के बारे में मैंने सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है, तो वहां पे मैंने बताया कि अरे कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। अरे को इनिशियलाइज करने के तरीके, अरे को डिफाइन करने के तरीके, वो सारे डिटेल में डिस्कस किया है वहां पे, तो वहां पे आप देख सकते हो जाके, राइट। अभी के लिए क्विकली समझिए कि यहाँ पे अपन ने अरे बनाया, और अरे में अपन ने इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू ये 3 जो फंक्शन नेम अपन ने दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 फंक्शन का एड्रेस अपन ने इसमें स्टोर कर दिया,
करेक्ट। फंक्शन पॉइंटर तो उसमें एड्रेस स्टोर होगा, किसका, फंक्शन का एड्रेस स्टोर होगा। तो यहाँ पे तीनों फंक्शन का अपन ने इसमें एड्रेस स्टोर कर दिया। अब अपन यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स पे अपन ने ऐड का एड्रेस स्टोर किया है, फर्स्ट इंडेक्स पे अपन ने सब्ट्रैक्ट फंक्शन का एड्रेस स्टोर किया है, और सेकंड इंडेक्स पे अपन ने मल्टीप्लाई फंक्शन का एड्रेस स्टोर किया है, राइट। तो अभी यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन यूजर को बोलेंगे कि भाई 0 फॉर ऐड आप एंटर करो, 0 फॉर ऐड, अगर 0 करोगे तो ऐड होगा, 1 करोगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, 2 करोगे तो मल्टीप्लाई होगा, राइट। और अगर 2 से ज्यादा कोई भी करोगे यानी कि रॉन्ग इनपुट करोगे तो एग्जिट हो जाएगा यहाँ से, राइट, एंटर्ड वैल्यू। और यहाँ से अपन प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, उस जो भी इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगा, राइट, यहाँ पे जो भी ऑप्शन यूजर ने डाला अपन ने, यहाँ से सीन से ले लिया अपन ने, राइट। अब जो भी ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन के हिसाब से उस इंडेक्स पे जाएगा, राइट, और उसको यहाँ से डी रेफरेंस कर रहे हैं अपन, करेक्ट। उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपन डी रेफरेंस कर रहे हैं, और यहाँ से उस फंक्शन को अपन कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ने पैरामीटर पास कर दिया, ए और बी अपने पास जो था 15 और 10, राइट, और यहाँ से अपन उसको पास कर दिया, करेक्ट। तो यहाँ से वो पर्टिकुलर इंडेक्स वाला फंक्शन अपने को कॉल हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको रन किया है, और यहाँ पे ए और बी अपना प्रिंट हो गया, राइट, लाइन नंबर 25 से यहाँ से ए और बी अपना प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 0 फॉर ऐड, 1 फॉर सब्ट्रैक्ट, 2 फॉर मल्टीप्लाई, एंटर योर चॉइस। यहाँ पे यूजर से इनपुट मांग रहा है, यहाँ से मैंने मान लो कि 0 ऐड कर दिया, 0 एंटर किया, राइट। और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया, जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला फंक्शन अपना कॉल हो जाएगा, एंटर्ड वैल्यू 0, और यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल हुआ, क्योंकि जीरोथ इंडेक्स पे, अरे में जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा ऐड का एड्रेस अपन ने स्टोर किया है, राइट। यहाँ पे रन टाइम पे अपन ने डिसाइड किया है, राइट। अभी मान लो यहाँ पे मैंने 1 एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए 1 जैसे एंटर करता हूँ तो सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन कॉल होता है, करेक्ट। और यहाँ पे अगर मैं 2 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई वाला फंक्शन कॉल होता है, करेक्ट। यानी कि रन टाइम पे अपन डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा फंक्शन अपने को कॉल होगा। तो और इस यूज केस को अपन को अचीव करना है तो उस केस में अपने को फंक्शन पॉइंटर्स की जरूरत पड़ती है, एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स, राइट। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि लॉन्ग इनपुट करता हूँ तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने यहाँ पे डू वाइल में कंडीशन लगा रखी है कि अगर ऑप्शन 2 से बड़ा हो तो यहाँ से एग्जिट हो जाओ, राइट। बेसिकली जो यहाँ पे मेरा मोटिव है आपको समझाने का वो ये है कि जो अपना अगर अपने को रन टाइम पे डिसाइड करना है, राइट, तो उसके लिए अपने को फंक्शन पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, अगर अपने को रन टाइम पे डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। और वो भी यूजर इनपुट के बेसिस के हिसाब से, राइट, या किसी इवेंट के हिसाब से। यहाँ पे आपको इवेंट हैंडलिंग भी समझने में इसमें से इजी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इवेंट हैंडलिंग क्या होता है कि कोई इवेंट अकर होगा, राइट, कोई इवेंट होगा, राइट, और उस इवेंट होने के बाद में कोई फंक्शन अपने को एग्जीक्यूट करना है, कॉल करना है, राइट। तो वो उस इवेंट के हिसाब से कॉल हो तो उसी उसी को अपन क्या बोलते हैं, इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अपने को मान लो कि कोई अपना सिंपल बटन है, इस केस में समझिए आप, इस केस में समझिए कि अपने पास 3 फंक्शन है, ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, राइट। अपने पास 3 बटन है, ऐड बटन है, सब्ट्रैक्ट बटन है और मल्टीप्लाई बटन है। अपन ने मान लो कि ऐड बटन को क्लिक किया, सो ये क्लिक का क्या हो जाएगा, बटन क्लिक एक इवेंट हो जाएगा, राइट। अब ये जैसे ही बटन क्लिक इवेंट होगा तो ये क्या ट्रिगर करेगा, एक फंक्शन को ट्रिगर करेगा, और उसमें ये पास करेगा कि ऐड का एड्रेस पास कर दिया, फॉर एग्जांपल, राइट। क्योंकि ऐड बटन है तो वहां पे अपन ने फिक्स कर रखा है कि ऐड बटन जैसे क्लिक होगा, राइट, जो यही इवेंट होगा ऐड क्लिक वाला, तो ये इवेंट क्या ट्रिगर करेगा, एक फंक्शन को ट्रिगर करेगा, और उसमें अपन पैरामीटर पास कर रहे हैं कि ऐड का एड्रेस, राइट। तो एक तरीका तो ये हो गया कि उसमें एड्रेस पास किया, तो यहाँ से अपन एज ए पैरामीटर उसको भी अपन देखने वाले हैं कि फंक्शन का एड्रेस कैसे पास करेंगे अपन एज ए पैरामीटर। अभी के लिए समझिए कि मान लो जैसे ऐड क्लिक किया और यहाँ से अपन ने 0 पास कर दिया, राइट, 0। अब जैसे ही 0 जाएगा, अपन ने अरे बना रखा है, राइट, फंक्शन पॉइंटर्स का अपन ने अरे बना रखा है, उसमें अपन ने 0 पास कर दिया ऐड क्लिक करते ही, यानी कि इवेंट क्या हो गया अपना, बटन क्लिक इवेंट हो गया, राइट। अब इसको हैंडल करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, इसको इवेंट हैंडलिंग के लिए क्या कर रहे हैं अपन ने, कॉल बैक फंक्शन अपने रजिस्टर कर रखे हैं अरे में कि 0th इंडेक्स पे ऐड है, फर्स्ट इंडेक्स पे अपना सब्ट्रैक्ट है, सेकंड इंडेक्स पे अपने मल्टीप्लाई है। जैसे ही ऐड बटन को अपने क्लिक किया तो ये इवेंट कहाँ पे जाएगा, अपना ऐड में चले जाएगा, राइट, क्योंकि 0 अपन ने पास कर दिया वहां से, करेक्ट। और वो 0th इंडेक्स पे अरे में जाके देखेगा, 0th इंडेक्स पे जो भी एड्रेस है उस फंक्शन को कॉल कर देगा ये, करेक्ट। एक तरीका ये हो गया। दूसरा मान लो सब्ट्रैक्ट को बटन को कॉल किया तो वहां से 1 पास करेगा, और 1 वहां पे अरे में ढूंढेगा, अरे में जाके दूसरे फंक्शन में, और अरे में जाके उस अरे फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी एड्रेस है उसको वाला फंक्शन अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये इवेंट हैंडलिंग में भी यूज होता है इसका, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको कॉल बैक मैकेनिज्म और इवेंट हैंडलिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे समझिए अपना एक सिंपल अपना एक इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन है, राइट। अपना एक एप्लीकेशन है नॉर्मल, उसमें क्या है अपने पास 3 बटन है, एक ऐड बटन है अपने पास, एक सब्ट्रैक्ट बटन है अपने पास, राइट, और एक अपना मल्टीप्लाई बटन है। अब ये तीनों बटन जैसे ही अपन बटन क्लिक करेंगे तो ये इवेंट हो गया, बटन क्लिक इवेंट हो गया, राइट, ये एक इवेंट ट्रिगर होगा, राइट। और इस इवेंट के बेसिस पे अपन ने क्या कर रखा है, अपन ने कॉल बैक मैकेनिज्म में अपन ने फंक्शंस जो है, कॉल बैक फंक्शंस हैं उनको रजिस्टर कर रखा है। रजिस्टर कर रखा है मींस अपन ने यहाँ पे जैसे अरे वाला एग्जांपल देखा अपन ने, राइट। अरे में अपन ने फंक्शन पॉइंटर का अरे है, उसमें अपन ने फंक्शंस के एड्रेस स्टोर कर दिए, राइट। और इंडेक्स के बेसिस पे अपन उनको कॉल कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे थे रन टाइम पे।
यहाँ पे अपन क्या करें कि अपना एक बटन है, ये बटन जैसे ही क्लिक होगा तो यहाँ से अपन क्या बटन के साथ अपन ने क्या रजिस्टर कर रखा है कि जीरो, इसको अपन ने जीरो से बाइंड कर रखा है कि जैसे ही ये बटन क्लिक होगा तो यहाँ से एक इवेंट ट्रिगर होगा, एक फंक्शन को कॉल होगा और उसमें जीरो पास होगा। करेक्ट। वो जीरो पास होगा और उस फंक्शन में जाके अपन क्या करेंगे कि जीरो इंडेक्स पे जो भी फंक्शन है अपना, उसका जो भी फंक्शन का एड्रेस है उस फंक्शन को अपन कॉल कर देंगे, तो यहाँ से ऐड आ जाएगा, राइट। उसी टाइप से अगर मान लो कि अपना सब्ट्रैक्ट बटन कॉल हुआ, राइट, ये वाला इवेंट ट्रिगर हुआ अपना, तो ये इवेंट ट्रिगर होगा तो इसके साथ अपन ने वन को बाइंड कर रखा है, जैसे ही सब्ट्रैक्ट ट्रिगर होगा इसको क्लिक होगा तो यहाँ से वन पास होगा फंक्शन में, राइट। और वो फंक्शन में जाएगा और वो अरे में देखेगा जो कि उसके पास रजिस्टर्ड फंक्शंस के जो भी अरे है ना, कॉल बैक फंक्शंस के, उन उस एरे में जाएगा, उसमें देखेगा अच्छा वन इंडेक्स पे जाना है और उस पे जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस को अपने को कॉल करना है, राइट, फंक्शन कॉल करना है क्योंकि फंक्शन पॉइंटर का एड्रेस है, तो यहाँ से इस सब्जेक्ट वाला फंक्शन अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी टाइप से अगर मल्टीप्लाई पे जाएगा, अगर मल्टीप्लाई बटन को अपन ने क्लिक किया है तो यानी मल्टीप्लाई वाला इवेंट ट्रिगर होगा और यहाँ से अपन ने टू इसको बाइंड कर रखा है तो टू पास होगा, राइट। और यहाँ पे बैकएंड में जाएगा और अरे में देखेगा अच्छा ये वाला अरे में सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उस वाले वैल्यू को कॉल करना है अपने को, करेक्ट। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल बैक मैकेनिज्म और इवेंट हैंडलिंग, राइट। इवेंट कॉल, इवेंट हो गया ये, और इस इवेंट हैंडल को करने के तरीकों को ये अपन इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं। इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं अपन, कॉल बैक मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि इवेंट होने के बाद में उस इवेंट के बेसिस पे अपन किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट, उसी को अपन कॉल बैक मैकेनिज्म बोलते हैं। अब इसको दो तरीके हैं इसके हैंडल करने के, यहाँ पे तो अपन ने सिंपल ये अरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर बना के इसको हैंडल कर लिया। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अपन जीरो वन और टू पास कर रहे थे, राइट। जैसे इवेंट होता है तो जीरो को पास कर दो, सब्ट्रैक्ट होता है तो वन को, और मल्टीप्लाई के लिए टू को, राइट। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अपन क्या करें कि डायरेक्ट जो फंक्शन का एड्रेस है ना, वो यहाँ पे जो फंक्शन का एड्रेस है यहीं से डायरेक्ट पास कर दो, तो उस केस में अपने को अरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। यहाँ पे अरे अरे के लिए एक एक्स्ट्रा मेमोरी लगेगा अपने को, अगर इसको भी रिड्यूस करना है अपने को तो अपन क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो यहाँ पे अपन एड्रेस स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे जो एड्रेस स्टोर कर रहे थे उसको स्टोर मत करो, यहाँ पे उसको क्या करो कि फंक्शन में जो भी इवेंट, जैसे ही ये इवेंट ट्रिगर होगा, फॉर एग्जांपल ऐड वाला इवेंट ट्रिगर हुआ, तो जैसे ही ये वाला इवेंट ट्रिगर होता है तो आप एड्रेस ऑफ जो ऐड फंक्शन है उसका एड्रेस डायरेक्ट यहाँ से पास कर दो। एड्रेस कैसे निकालेंगे, सिंपल फंक्शन के नेम से निकाल देंगे, राइट। तो ये वाला एड्रेस अपन यहाँ से डायरेक्ट पास कर देंगे और यहाँ पे जो अपना इवेंट हैंडलर जो है, जो फंक्शन है अपना, राइट, कॉल बैक फंक्शन है, उस फंक्शन में जाके अपन उस फंक्शन को कॉल कर देंगे, यहाँ से जो भी एड्रेस आया उस फंक्शन को अपन डायरेक्ट कॉल कर देंगे, वहां पे अपन एक पॉइंटर बना सकते हैं, करेक्ट। तो इसका अपन अब ये कैसे करेंगे, राइट। अरे वाला अपन ने समझ लिया है, अभी अपन समझते हैं कि पासिंग फंक्शन एड्रेस एज एन आर्गुमेंट ये कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली एक फंक्शन वन बनाया है, एक फंक्शन टू बनाया है, राइट। और दोनों को अपन कॉल करेंगे इससे फंक्शन से, जो अपना मेन फंक्शन है एफ यू एन, राइट। एफ यू एन से अपन इसको फन से इसको कॉल करने वाले हैं, फन वन को और फन टू को। और ये अपन डिसाइड करेंगे कि इसमें किस टाइप का एड्रेस आया है, राइट। यहाँ पे एक फंक्शन पॉइंटर बना दिया इसमें, क्योंकि जो आप फन है, फन को कॉल कर रहे हैं और इसमें अपना एड्रेस ऑफ फन वन पास कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन का एड्रेस पास करें, तो इसको फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करने के लिए अपने को फंक्शन पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन पॉइंटर बना दिया, राइट। और फंक्शन पॉइंटर का टाइप क्या है कि इसका टाइप है कि एक ऐसे फंक्शन का एड्रेस स्टोर कर सकता है ये, जिसका कि रिटर्न टाइप वॉइड हो और उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं हो, राइट, वो जीरो पैरामीटर लिस्ट हो उसकी, राइट। तो यहाँ पे मैंने फन वन पास किया, फन वन में भी सेम है, वॉइड पॉइंटर है, राइट, वॉइड इसका रिटर्न टाइप है और ये कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, फन टू भी सेम है, राइट। तो यहाँ पे फन वन का एड्रेस भी स्टोर कर सकता है, फन टू का। यहाँ पे मैंने फन वन का एड्रेस स्टोर किया, यहाँ पे इसको कॉल किया, तो यहाँ पे इसमें फन वन का एड्रेस आ गया और यहाँ से इसको कॉल कर रहे हैं अपन, यहाँ पे देखिए फंक्शन वन इज कॉल्ड, राइट। उसके बाद में क्या होगा, जैसे उसके बाद में यहाँ पे नीचे जाएगा और ये फंक्शन इज कॉल्ड, ये आ जाएगा, राइट, फंक्शन इज कॉल्ड। उसके बाद में यहाँ पे फन फन को वापस से मैंने कॉल किया, एड्रेस ऑफ फन टू, यहाँ पे देखो फंक्शन टू इज कॉल्ड, राइट, फंक्शन टू इज कॉल्ड, ये वाला फंक्शन कॉल हो गया क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे फंक्शन टू का एड्रेस आया है इस फंक्शन में, राइट। और यहाँ पे उसके बाद में ये मेन ये अपना जो भी फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, राइट, फंक्शन इज कॉल्ड, ये प्रिंट हो जाएगा अपना। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया है कि अपन जो इवेंट हैंडलिंग है वो अपन अरे के साथ भी कर सकते हैं और फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं, जिसमें कि अपन एड्रेस ऑफ फंक्शन पास कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। यहाँ पे अगर अपने को मान लो अरे में अपन ने इसको रजिस्टर कर दिया है सारे फंक्शंस को, तो उस केस में अपन यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे, राइट। और अगर अपने को मान लो एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना है दैट फंक्शन एड्रेस, तो डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं। उस केस में जो भी ये अरे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये स्पेस अपने को बच जाएगा, राइट। उस केस में क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट जैसे ही ये बटन क्लिक होगा, मान लो कि ऐड बटन क्लिक कर रहे हैं अपन, तो जैसे ही ये बटन क्लिक इवेंट होगा उस केस में अपन यहाँ पे डायरेक्ट ऐड का एड्रेस पास कर देंगे और वो वाला फंक्शन अपन यहाँ से, जैसे अपन एक बीच में एक इंटरमीडिएट फंक्शन बना लेंगे और उस फंक्शन से उसको हैंडल कर लेंगे कि यहाँ पे अगर इसमें ऐड का एड्रेस आया है तो ऐड फंक्शन कॉल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट का आया है एड्रेस तो सब्ट्रैक्ट यहाँ से कॉल हो जाएगा, मल्टीप्लाई का आया है तो मल्टीप्लाई कॉल हो जाएगा, राइट।
ठीक। तो अभी आप समझ गए कि इवेंट हैंडलिंग और कॉल बैक फंक्शंस, राइट, कि कोई भी इवेंट होगा उसको हैंडल करने का तरीका आता है, वही इवेंट हैंडलिंग रहती है, राइट। और उसमें कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं? कॉल बैक फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड आफ्टर पर्टिकुलर इवेंट टेक्स प्लेस, राइट। कोई भी इवेंट होगा, उस इवेंट होने के बाद में जो फंक्शन कॉल होने वाले हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? कॉल बैक फंक्शंस हो जाएंगे, करेक्ट। तो अभी अपन समझ गए कि हाउ कैन वी डायनेमिकली इन्वोक फंक्शंस यूजिंग फंक्शन पॉइंटर्स, राइट। फंक्शन पॉइंटर्स का अरे देख के उसके थ्रू अपने ये समझ लिया है। और ये समझ लिया अपन ने पासिंग फंक्शन एड्रेस एज एन आर्गुमेंट, राइट। फंक्शन का एड्रेस अपन ने एज एन आर्गुमेंट पास किया, उसके थ्रू भी अपन डायनेमिकली कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। और ये दोनों कहाँ पे यूज होते हैं? ये होते हैं अपने इवेंट हैंडलिंग में, राइट। इवेंट हैंडलिंग क्या होती है कि किसी भी इवेंट को हैंडल करने का जो तरीका रहता है उसको अपन इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं। इसको कैसे करते हैं? इसको कॉल बैक मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। कॉल बैक मैकेनिज्म अपने दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फंक्शन को रजिस्टर कर सकते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर आर्गुमेंट पास करके भी अपन वो कर सकते हैं। तो दोनों अपन ने डिटेल में समझ लिया। अभी अपन बात करते हैं कि रिटर्न फंक्शन एड्रेस, राइट। अभी अपन फंक्शन पास करने का समझ गए कि फंक्शन को कैसे एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे। अभी अपन देखने वाले हैं कि रिटर्न कैसे करेंगे। अगर फंक्शन का एड्रेस अपने को फंक्शन से रिटर्न करना है, राइट, एक फंक्शन है अपना, उसमें से अगर फंक्शन का एड्रेस रिटर्न करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अपन समझते हैं कि फंक्शन पॉइंटर को कैसे रिटर्न करेंगे, यानी फंक्शन का एड्रेस किसी दूसरे फंक्शन में से कैसे रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल मल्टीप्लाई फंक्शन बनाया, राइट। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई फंक्शन है ना, उसका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है। और इसमें दो पैरामीटर ले रहा है, राइट, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। मल्टीप्लाई फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई क्या है? इंटीजर, यानी कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा? इसका जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो इंटीजर हो जाएगा, करेक्ट। उसी टाइप से अगर कोई फंक्शन है वो फंक्शन का एड्रेस रिटर्न कर रहा है, जैसे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है? अपना मल्टीप्लाई का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। तो उस केस में इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए फंक्शन पॉइंटर, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे डायरेक्ट अपन फंक्शन पॉइंटर को यूज नहीं कर सकते। ये अगर अपन डायरेक्ट यूज करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एरर दे देगा, राइट, कंपाइलर। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी अपने को अगर किसी फंक्शन का एड्रेस रिटर्न करना है तो उस केस में अपने को टाइप डेफ की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि टाइप डेफ बनाना पड़ेगा एक इसका फंक्शन पॉइंटर का, राइट। और उस टाइप डेफ को अपन यूज करेंगे यहाँ पे, करेक्ट। अब टाइप डेफ कैसे बनाते हैं फंक्शन पॉइंटर का? यहाँ पे सिंपल है, ओनली अपन टाइप डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे। और यहाँ पे जो भी अपन ने सिंटेक्स वहां पे लिया था किसका, फंक्शन पॉइंटर बनाने के लिए, वो सिंटेक्स यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पे डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पे जो फंक्शन पॉइंटर का नाम दे रहे थे उसकी जगह अपन एलियास नेम देंगे, यानी कि जो टाइप डेफ का नेम है अपन वो जो टाइप डेफ का नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पे नेम देंगे। और इसका कंडीशन ये है कि इस जो टाइप डेफ का जो नेम है, टाइप डेफ जो बनाया, इसको अपन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे फंक्शन पॉइंटर को अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फंक्शन को इन्वोक करने के लिए, राइट। फंक्शन को अपन डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, उसमें उसमें एड्रेस स्टोर कर सकते हैं किसी फंक्शन का, राइट। लेकिन यहाँ पे टाइप डेफ को अपन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते स्टैंड अलोन, राइट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टाइप डेफ की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से अपन दूसरा उस टाइप का फंक्शन पॉइंटर बना सकते हैं, राइट। उस टाइप का फंक्शन पॉइंटर, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि अपन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने टाइप डेफ किया, यहाँ पे अपने इसका रिटर्न टाइप दे दिया, यहाँ जैसे रिटर्न टाइप, राइट, रिटर्न टाइप दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पे उसको टाइप डेफ का नाम दे दिया, उसको स्टार लगा दिया, और यहाँ पे अपन ने दो पैरामीटर दे दिए। अब इस टाइप का अपन फंक्शन पॉइंटर इस टाइप डेफ ptr1_td की हेल्प से बना सकते हैं, राइट। जिसमें कि यहाँ के अगर ptr1_td की हेल्प से अपन टाइप पॉइंटर बनाएंगे तो वो कैसा फंक्शन पॉइंटर बनेगा? वो फंक्शन पॉइंटर बनेगा कि वो फंक्शन पॉइंटर में ऐसे फंक्शन का एड्रेस अपन स्टोर कर सकते हैं जिस उस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर हो और वो दो पैरामीटर ले रहा हो। ये ऐसे फंक्शन का एड्रेस अपन उस टाइप डेफ उस फंक्शन पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं जो कि अपन ने ptr1_td के थ्रू बनाया है, राइट। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ पे td का यूज किया, राइट, यहाँ पे, राइट। तो यानी कि ये एक फंक्शन पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, राइट। और उस फंक्शन पॉइंटर किस टाइप का होगा? वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है? इंटीजर है, राइट, रिटर्न टाइप इंटीजर है। यहाँ पे देखिए अपने टाइप डेफ में भी क्या इंटीजर है। और मल्टीप्लाई दो पैरामीटर ले रहा होगा, राइट, यस, दो पैरामीटर ले रहा है ये, क्योंकि अपना जो टाइप डेफ के थ्रू जो फंक्शन पॉइंटर बन रहा है वो भी क्या हो जाएगा? दो पैरामीटर ले रहा है। तो अपन ने यहाँ पे इसका टाइप डेफ का यूज कर लिया, राइट। और ये इससे किस टाइप का फंक्शन बनेगा? इस टाइप का फंक्शन पॉइंटर बनेगा, करेक्ट। अभी इसको यहाँ पे अपन ने टाइप डेफ का यूज कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे एक तो तरीका ये यहाँ पे यूज हो गया, राइट। ये टाइप डेफ को अपन ने यहाँ पे रिटर्न टाइप में यूज कर लिया। दूसरा यहाँ पे इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? दूसरा फंक्शन पॉइंटर बनाने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस टाइप डेफ की हेल्प से एक fptr फंक्शन पॉइंटर बनाया है, राइट। जो fptr है उसका जो रिटर्न टाइप क्या है? ptr1_td, राइट। ptr1_td क्या है कि एक ऐसा फंक्शन है जो कि रिटर्न टाइप उसका इंटीजर हो और दो पैरामीटर ले रहा हो, राइट। तो ये फंक्शन है वो, ये क्या हो जाएगा? इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अपन ने अपना जो फंक्शन पॉइंटर उसका नाम दे दिया, और जो ये फंक्शन पॉइंटर में क्या लेगा? ये जीरो लेगा, राइट। आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं लेने वाला है ये, राइट। यानी कि ये हो जाएगा प्रिंट फंक्शन। इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? ptr1_td, करेक्ट, ptr1_td फंक्शन पॉइंटर का नाम। और इसमें जो पैरामीटर कुछ भी नहीं है, राइट, यहाँ पे भी पैरामीटर एम्प्टी है लिस्ट,
राइट। ये हो जाएगा एफपीटीआर। अब एफपीटीआर में अपन स्टोर कर सकते हैं कि प्रिंट से जो भी वैल्यू आएगी ना उसको अपन यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं एफपीटीआर में। अब यहाँ पे एफपीटीआर में अपन ने एड्रेस ऑफ प्रिंट स्टोर कर लिया, राइट, क्योंकि एफपीटीआर का टाइप वो है इस टाइप का ही हो गया, राइट, क्योंकि इसमें भी रिटर्न टाइप पीटीआर वन अंडरस्कोर टीडी है, इसका भी जो अपना फंक्शन पॉइंटर बनाया है उसका रिटर्न टाइप भी पीटीआर वन अंडरस्कोर टीडी है, जो इसमें भी पैरामीटर लिस्ट जीरो है, इसमें भी पैरामीटर लिस्ट जीरो है, करेक्ट। यानी कि प्रिंट फंक्शन का प्रिंट फंक्शन के लिए अपन ने यहाँ पे एक फंक्शन पॉइंटर बना लिया है और उसमें अपन प्रिंट फंक्शन का एड्रेस स्टोर कर देंगे अभी। अब यहाँ से एफपीटीआर के थ्रू अपन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यहाँ से कौन सा फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से प्रिंट फंक्शन कॉल होगा, राइट। और प्रिंट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, अपना मल्टीप्लाई रिटर्न करेगा, मल्टीप्लाई फंक्शन का एड्रेस रिटर्न करने वाला है, राइट। और मल्टीप्लाई फंक्शन का यहाँ पे एड्रेस रिटर्न हो जाएगा, उसको अपन डी रेफरेंस करेंगे क्योंकि एड्रेस है, और उसको डी रेफरेंस करने के बाद में अपन यहाँ से इसमें दो पैरामीटर पास कर देंगे, तो यानी कि ये वाला इस एड्रेस पे जो फंक्शन होगा वो कॉल हो जाएगा, राइट। एक्स और वाई अपन ने पास कर दिया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन प्रिंट जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंट का एड्रेस स्टोर किया है, तो यहाँ पे इन प्रिंट चला जाएगा, इन प्रिंट फंक्शन में चला जाएगा, उसके बाद में यहाँ से रिटर्न हुआ और यहाँ से फिर वापस कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा ये, राइट। फिर इन मल्टीप्लाई 10 और 20 आ गया एक्स और वाई में, राइट। और यहाँ से जो एक्स और वाई का है वो रिजल्ट है वो रिटर्न होगा, जो कि इंटीजर रिजल्ट रहेगा, राइट। उसको अपन डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से उसको अपन डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, राइट, 200। सो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि जो फंक्शन से अपन किसी फंक्शन का एड्रेस रिटर्न करेंगे तो कैसे करेंगे, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट आप इसको रिवाइज कर लेना एक बार तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। इसमें जो ध्यान में रखना है वो ये है कि हमेशा अगर अपने को किसी फंक्शन का एड्रेस रिटर्न करना है तो उस केस में अपने हमेशा टाइप डेफ का यूज करना है, राइट। और वो टाइप डेफ को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं अपन, किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखने के लिए वहां पे यूज करेंगे, राइट। जिस फंक्शन से अपन फंक्शन का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं ना वहां पे उसको रिटर्न टाइप में अपन उस टाइप डेफ को यूज करेंगे। और अपन इसको दूसरी जगह यूज कर सकते हैं कि मान लो कि किसी फंक्शन का अपने को फंक्शन पॉइंटर बनाना है, राइट। उस फंक्शन का अपने को फंक्शन पॉइंटर बनाना तो उस केस में यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप में टाइप डेफ का यूज किया है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे इस प्रिंट फंक्शन के लिए फंक्शन पॉइंटर बनाया है यहाँ पे, तो वहां पे भी अपन ने इसमें टाइप डेफ का यूज किया है, पीटीआर वन अंडरस्कोर टीडी, करेक्ट। टाइप डेफ को अपन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए ही, ना ही किसी भी फंक्शन का एड्रेस स्टोर करने के लिए उसको यूज नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। सो अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं अपन। सो सबसे पहले कि जैसे कि नॉर्मल डेटा वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करना है तो उसके लिए अपन क्या करते थे, नॉर्मल पॉइंटर का यूज करते थे। उसी टाइप से अगर अपने को फंक्शन पॉइंटर यानी कि किसी फंक्शन का एड्रेस स्टोर करना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, फंक्शन पॉइंटर का यूज करते हैं, राइट। और अगर फंक्शन का एड्रेस कैसे निकालेंगे उसके लिए अपन एम्परसेंड का भी यूज कर सकते हैं या ओनली फंक्शन नेम भी चलेगा, राइट। फंक्शन नेम भी एड्रेस ही देगा और अगर फंक्शन नेम के साथ अपन एम्परसेंड यूज करते हैं तो वो भी एड्रेस ही देने वाला है, राइट। और ये जो फंक्शन पॉइंटर से कहाँ पे यूज होते हैं, बेसिकली जो मेन इनका जो यूज है ना वो होता है जो इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशंस रहते हैं ना, जहाँ पे इवेंट होता है, जैसे मैंने बटन क्लिक वाला आपको बताया, राइट। तो वहां पे जो इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन है वहां पे इसका मेन यूज होता है। कॉल बैक्स यहाँ पे अपने को रजिस्टर करने हैं वहां पे इसका यूज होता है, राइट। और मान लो कि किसी अरे बनाना है अपने को, राइट, अरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स, यानी कि किसी फंक्शन का एड्रेस स्टोर करना है उस अरे में, यानी कि अरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स बनाने हैं तो उस केस में भी फंक्शन पॉइंटर्स का यूज होता है, करेक्ट। और कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक अपन ने देखा कि कॉल बैक फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड व्हेन ए पर्टिकुलर इवेंट टेक्स प्लेस। कोई इवेंट होगा, उस इवेंट होने के बाद में वो फंक्शन कॉल होगा, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे अपन, कॉल बैक फंक्शंस बोलेंगे। और इनको अपन अचीव कर सकते हैं बाई यूजिंग फंक्शन पॉइंटर्स के थ्रू अपन इनको अचीव कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने बताए, अरे में भी स्टोर करके बताया मैंने आपको और अपना एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास करके बताया, राइट, फंक्शन का एड्रेस। फंक्शन पॉइंटर कैन नॉट बी यूज टू एलोकेट और डीएलोकेट मेमोरी एज दे पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ द कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंक्शन पॉइंटर्स को अपन मेमोरी एलोकेशन डीएलोकेशन में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, राइट। जो फंक्शन में जो इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस स्टोर करता है, ना कि किसी डेटा का एड्रेस, राइट। फंक्शन को अपन फंक्शन पॉइंटर के थ्रू डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, राइट। जैसे अपन फंक्शन पॉइंटर का नाम देंगे और फिर उसमें जो भी पैरामीटर है वो पास कर देंगे। और लास्ट में अपन ने देखा था कि फंक्शन पॉइंटर को भी अपन रिटर्न भी कर सकते हैं किसी भी फंक्शन से, यानी कि कोई फंक्शन अपना उस फंक्शन से अपन किसी दूसरे फंक्शन का एड्रेस रिटर्न करेंगे, राइट। और उसको अपन फंक्शन पॉइंटर में रिसीव कर लेंगे, तो वो भी अपन इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए अपन ने टाइप डेफ का यूज करना है, मैंने आपको वो डिटेल में बताया अभी, राइट, कि फंक्शन पॉइंटर अपन को रिटर्न करना है तो उस केस में अपने को टाइप डेफ यूज करना है। तो अभी अपन बात करते हैं कि हाउ फंक्शन पॉइंटर डिफर्स फ्रॉम द रेगुलर पॉइंटर्स, राइट। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको ये समझ में आ गया कि जो फंक्शन पॉइंटर है किसी फंक्शन का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज होता है, जबकि जो नॉर्मल पॉइंटर्स है उसमें किसी डेटा वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं अपन, राइट। दूसरा इसमें डिफरेंस ये हो सकता है कि जैसे फंक्शन पॉइंटर्स को अपन मेमोरी एलोकेशन डीएलोकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि जो नॉर्मल पॉइंटर्स रहते हैं उनको अपन मेमोरी एलोकेशन डीएलोकेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, राइट। अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा फंक्शन पॉइंटर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने, जिसमें कि अपन ने देखा कि व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स, राइट, व्हाई डू वी नीड
डिफाइंड फंक्शन पॉइंटर्स, ये अपने डिटेल में देखा। फिर अपने देखा कि व्हाट इज द फंक्शन पॉइंटर क्या होता है, इसका सिंटेक्स देखा, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसमें फंक्शन पॉइंटर में दूसरे फंक्शन का एड्रेस स्टोर करते हैं अपन। करेक्ट। फिर अपन ने अरे के थ्रू समझा कि फंक्शन पॉइंटर का अरे बनाया है और उसमें डायनेमिकली अपन ने उसको कॉल किया है, राइट। और अपन ने देखा है कि पासिंग फंक्शन एड्रेस एज एन आर्ग्यूमेंट, राइट, किसी फंक्शन में दूसरे फंक्शन का एड्रेस अपन ने पास किया। और ये दोनों अपन ने यूज किया इवेंट हैंडलिंग में। इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, कोई भी इवेंट होगा अगर उसको हैंडल करने का जो तरीका रहता है उसी को अपन इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं। और ये कैसे करते हैं, ये कॉलबैक मैकेनिज्म के थ्रू भी करते हैं। कॉलबैक मैकेनिज्म क्या होता है, ये कॉलबैक फंक्शंस कौन से रहते हैं, कॉलबैक फंक्शंस वो वाले फंक्शंस हैं जो कि किसी इवेंट होने के बाद में कॉल हो, राइट। जैसे मान लो बटन क्लिक इवेंट के थ्रू मैंने ये जो अपना इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशंस रहता है उनमें इनका यूज होता है, राइट। और यहाँ पे जो बटन क्लिक इवेंट के थ्रू मैंने इसको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, राइट। और जो कॉल बैक मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, कॉल बैक फंक्शंस को कॉल करने का जो मैकेनिज्म है वही कॉल बैक मैकेनिज्म रहता है, राइट। उसके बाद में अपन ने देखा कि रिटर्न फंक्शन किया अपन ने फंक्शन से, राइट, फंक्शन का एड्रेस अपन ने किसी दूसरे फंक्शन से रिटर्न किया है। और वहां पे मैंने टाइप डेफ के बारे में आपको बताया कि टाइप डेफ वहां पे यूज करना मस्ट है, राइट। वहां पे आपको टाइप डेफ यूज करना पड़ेगा। और टाइप डेफ को अपन, अब टाइप डेफ के थ्रू अपन ने बनाया फंक्शन पॉइंटर का, टाइप डेफ जो बनाया अपन ने उसको अपन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए, ना ही किसी फंक्शन का एड्रेस स्टोर करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। उसका यूज कहाँ करेंगे, अपन किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना है अपने को, उस केस में अपन उसका यूज करेंगे। और उसके थ्रू अपन टाइप डेफ के थ्रू अपन फंक्शन पॉइंटर भी बना सकते हैं उस टाइप का, करेक्ट, राइट। डिफरेंस मैंने बताया आपको। और ये सारा का सारा मैंने, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू, कोड एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसे लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।